देखिए यहाँ पर लिखा गया 17, 23 और 29, इसमें आपका निकालना है। तो इसमें सेकंड पार्ट हमारा है, यहाँ पर क्या है 17 और 23 और तथा 29 दिया गया है, तथा 29 दिया गया है। अब इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 17 यहाँ दिया गया है, 17 है, 17 का अगर हम लिखें प्यारे बच्चों तो ये 17 से कटेगा, ये क्या कटेगा 17 से ही कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, केवल 17 गुणे 1 ही होगा, 17 होगा। और यहाँ 23 दिया गया है, यहाँ 23 है, तो 23 को अगर काटे तो ये केवल 23 से कटेगा, 23 सेकंड 23 आ जाएगा, एक ही फैक्टर इसका हो। यहाँ पर 29 दिया गया, तो 29 को अगर करें हम तो 29 का यहाँ पर 29 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 29 सेकंड 29। देखिए इसमें भी आपका एक फैक्टर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, जो है यहाँ 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 का 17 ही होगा, इसमें कोई भाई फैक्टर नहीं आ रहे हैं, 17 हो जाएगा। और यहाँ 29 का यहाँ पर 23 है, तो 23 को 23 ऐसे लिख दीजिए, 23 यहाँ 23। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम 17 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समझना है कि क्योंकि 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है ये, और यहाँ पर कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान दीजिए इस बात को, हम 1 नहीं लिखेंगे, 17 गुणे 1 लिख दें, 17 गुणे 1 लिख दें, 17 गुणे 1 नहीं लिखेंगे जो है यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्या होता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम यहाँ 17 गुणे 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ 29 है, 29 है तो 29 को लिख देंगे 29, यहाँ 29 लिख दिया जाए। अब देखिए मासा निकालना है। अब इसमें दोनों में सभी में जब कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं आता है तो उसका मासा 1 होता है। जब इसमें कोई उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं है तो मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लासा में क्या किया जाएगा, सबका गुणा हो जाता है। लासा में क्या होगा, सबका गुणा हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा 29, 17 गुणे 23 गुणे 29, 11,339। इस प्रकार से हमारा लासा और मासा आ जाएगा।